everyone, once again welcome you all to my channel and in my today's class. Today we are going to start a new exercise from class 8th standard NCERT book, that is exercise 6.4. What we are going to learn today, we are going to learn very important topic today, and that is how to find square root of a number using the division method. ये जो डिवीज़न मेथड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है इस चैप्टर का स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का, बिकॉज दिस मेथड ओनली विल रिमेन विथ यू फॉर योर लाइफ एंड फॉर एवर। बिकॉज आगे क्लासेस में, नेक्स्ट क्लासेस में या हायर क्लासेस में जब भी स्क्वायर रूट निकालना होगा तो यू विल बी यूजिंग दिस मेथड ओनली, डिवीजन मेथड। और डिवीजन मेथड से वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, वेदर इट इज़ अ स्मॉल और वेदर इट इज़ अ बिग और लार्ज नंबर। तो वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं और मैं आपको सिखाऊंगा और ऐसा सिखाऊंगा कि आप कभी भी अपने जीवन में इसे भूलेंगे नहीं। तो स्किप मत कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू हियर मैथ्स, मैथमेटिक्स, स्कूल मैथ्स, एंड along with the school maths you will be learning the shortcut tricks and many more sums which will be very useful for any type of competitive exam। आप जिस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर देखिए ट्रिक्स तभी आपको समझ में आएगी जब आपका बेस क्लियर हो। तो ट्रिक्स के साथ साथ बेस का भी मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आप मेरे वीडियो को देखिए, क्योंकि इससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। और ट्रिक्स अगर आप बेस स्ट्रॉन्ग होने के बाद अप्लाई करोगे तो फिर उसका एक अलग ही अपना मज़ा है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम लोग नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है वो डिवीज़न मेथड से निकालें। चिल्ड्रेन, द क्वेश्चंस आर ऑन द बोर्ड। यहाँ पर जो नंबर है वो पहला नंबर क्या है, 2304, छोटा ही नंबर है। अगर आप चाहें तो इस तरह के नंबर्स का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हो, बट लर्निंग द मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप मेथड को सीखिए क्योंकि प्राइम फैक्टर मेथड थोड़ा लेंदी हो जाएगा अगर आप डिवीज़न मेथड वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो डिवीज़न मेथड को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग डिवीज़न मेथड के हेल्प से इस नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये खांचा आपको बनाना पड़ेगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल लाइन। ये मेरा अपना तरीका है, आप अगर कुछ और सीखे हैं तो दैट ऑल्सो यू कैन अप्लाई। यहाँ पर जो सबसे पहला काम करना है इसके स्क्वायर रूट को निकालने के लिए वो ये करना है कि फ्रॉम द राइट साइड हम लोगों को पेयर बनाना पड़ेगा। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, अंकों का जोड़ा या पेयर ऑफ डिजिट्स इसको कह लीजिए। तो राइट साइड से हमें पेयर बनाना है। अब देखिए यहाँ तो इवन नंबर ऑफ डिजिट्स था तो 2 कंप्लीट पेयर बन गया अपना, लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स होता तो हम लोग राइट साइड से पेयर बनाते हुए आते और लेफ्ट साइड में अगर सिंगल डिजिट हमारा बच जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसको सिंगल डिजिट भी रहने देते, और नहीं तो अगर आप चाहें तो एक 0 लगा करके लेफ्ट में उसे भी पेयर बना सकते हैं, राइट। तो आइए अब हम लोग अगला स्टेप को समझते हैं, नेक्स्ट स्टेप को समझते हैं। जो पहला पेयर है अपना वो क्या है, 23। तो आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 23 या फिर उससे कम हो, यानी कि जो काम हम लोगों ने डिवीज़न में किया हुआ है वही काम हमें यहाँ भी करना है। लेकिन डिवीज़न में डिवाइज़र जो था वो नोन था, लेकिन यहाँ पर डिवाइज़र हमको ही फाइंड करना है। हमें ही इसके बारे में सोचना है कि किस नंबर का स्क्वायर जो है वो 23 आता है या फिर इससे कम आता है। तो देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 और 5 स्क्वायर 25 होता है। तो 5 स्क्वायर 25 जो है वो 23 से बड़ा हो गया। तो 5 के जस्ट पहले जो होल नंबर है अपना वो 4 है। दैट मीन्स यहाँ पर हमें 4 लिखना होगा, इधर भी 4 लिखना होगा। 4 का स्क्वायर 16 इधर लिखना होगा और इस नंबर को डबल कर देंगे। यहाँ पर जो भी नंबर आएगा हर एक स्टेप में उसका डबल कर देंगे, 8 यहाँ पर लिख देंगे।
और जैसे हम लोग डिवीज़न में सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर को, यहाँ पर भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 होगा, यानी कि 23 माइनस 16 विल बी 7। अभी नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस यही स्टेप रिपीट होते रहेगा जब तक कि अपना रिमाइंडर 0 ना आ जाए इफ़ अ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। तो एट अ टाइम वी हैव टू राइट अ पेयर ऑफ डिजिट, जो कि 0 4 यहाँ अपना आ गया और यहाँ पर 8 आ गया। नाउ वी हैव टू थिंक सच अ डिजिट विच इफ वी पुट हियर after 8 the number so formed when multiplied by the same digit will give either 704 or less। देखिए अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तब तो एग्जैक्टली आपको 704 ही मिलेगा, लेकिन इन केस अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर 704 आपको नहीं मिलेगा, उससे छोटा नंबर लिखना, लेकिन इन दैट केस रिमाइंडर कुछ बचेगा उसमें, राइट। लेकिन ये अपना सारा का सारा परफेक्ट स्क्वायर ही नंबर है। अब देखिए मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो यहाँ पे लिख करके मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि 8 के ऊपर देखिए 0 के बारे में आपको सोचना नहीं है। 0 हम लोग किसी भी नंबर के ऊपर पर नहीं लगाएंगे बिकॉज 0 लगाने से क्या होगा, उसका प्रोडक्ट 0 ही आ जाएगा। तो आप 1 से लेकर के 9 तक के डिजिट के बारे में सोचिएगा, राइट। तो 8 के ऊपर अगर हम लोग 1 लगाएंगे तो 81 बनेगा और 81 इंटू 1 क्या होता है, 81 होता है। अगर 8 के बाद आप 2 लिखते हैं तो नंबर 82 बनता है, लेकिन अगर आप 2 लगाते हैं यहाँ पर तो आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 8 के ऊपर 3 रखते हो तो इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 के ऊपर अगर 4 रखते हो तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रूल है, राइट। तो अभी हमें लाना क्या है, 704। अब याद कीजिए स्क्वायर का प्रॉपर्टी कि किसका स्क्वायर जो है वो यूनिट डिजिट 4 देता है। तो एक 8 था और एक अपना क्या था, एक 8 था और दूसरा 2 था, आई थिंक 2 था, राइट। 2 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 होता है और 8 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 होता है। तो इफ अ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर तो यही 2 डिजिट है जो आपको 704 दे सकता है, बाकी 704 नहीं देगा। तो ये तो क्लियर हो गया, ये एक ट्रिक था जो मैंने आपको बताया। अगर आप नहीं तो ये आपका यूजुअली ऐसे करके हम लोग देखते हैं कि किसका जो कॉम्बिनेशन है, कौन सा प्रोडक्ट हमें 704 देगा। लेकिन ये एक ट्रिक है जो मैंने आपको बताया कि अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको सोचना है कि किस नंबर का जो स्क्वायर है वो यूनिट डिजिट 4 देता है। तो वो नंबर है 2 और 8। तो 2 तो अपना 82 इंटू 2 तो काफ़ी कम आएगा 704 से, राइट। तो 8 देखिए अभी हम लोग अगर 8 यहाँ पे लगा दें और इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, 88 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 8 जा 64, 6 बच गया और 8 8 जा 64 प्लस 6 कितना होता है, 70 होता है। देखिए एग्जैक्टली 704 आ गया और इस तरह से रिमाइंडर जो है वो अपना क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर जो हमने 8 लगाया था, इस 8 को अगर आप हम लोग 88 के साथ इसको प्लस कर देंगे तो 8 8 16 और 9 96 आता है। अब देखिए ये अपना जो स्क्वायर रूट है वो सही है या फिर गलत है, इस चीज़ का पता भी हम लोग जो है वो इस तरीक़ा से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हर एक स्टेप में ये जो अपना प्लस करके नंबर आएगा वो इसका डबल आना चाहिए। अगर ये जो रिलेशन है वो आपका सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स हमारा जो ये आंसर है वो 100% करेक्ट है। अगर करेक्ट ना होता तो फिर ये रिलेशन नहीं बनता, यानी कि 48 2 जा 96 नहीं आता, यहाँ के नंबर का डबल ये नंबर नहीं आता। तो मैंने आपको जो यहाँ पर लिखने के लिए कहा था कि 4 का डबल लिखिए 8, एक तो ये मेथड है। दूसरा ये भी है कि इस नंबर को फाइंड करने के लिए अगर हम लोग इसमें प्लस कर दें तब भी हम लोगों को ये नंबर मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमने 4 का डबल 8 लिखा था, लेकिन अगर हम लोग 4 + 4 को ऐड कर देते तब भी 8 आ जाता। 88 में जैसे हमने 8 को ऐड किया तो 96 आया। अगर ऐसे करके आपको यहाँ पे नंबर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं तो बहुत सारे स्कूलों में और बहुत सारे टीचर्स इसको इसी तरह से बताते हैं कि आप इस नंबर का डबल लिखिए। तो देखिए 48 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 96 आएगा। तो या तो आप इस टेक्निक से यहाँ का नंबर फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो इस टेक्निक से भी इस नंबर को आप फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। देयरफॉर वी कैन राइट हियर कि स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज व्हाट, इज 48। दिस इज द आंसर। तो ये पहला सवाल था, ज़्यादा समय लगा, लेकिन अब जो मैं बताऊंगा उसमें कम समय लगेगा। आइए हम लोग 4489 के स्क्वायर रूट को यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट हमने बना दिया, 4
4 8 9 दिख रहा है? यस दिख रहा है, अभी तक तो दिख रहा है। अब देखिए अपना जब यहाँ पर हम लोग पेयर बनाएंगे तो ये क्या हो गया 89 और ये क्या हो गया 44। अभी किस नंबर का स्क्वायर 44 या फिर उससे कम होता है? तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो 44 जो है वो 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में है। तो 7 स्क्वायर तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं बिकॉज 49 इज मोर देन 44, तो 6 स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम लोग 6 लिखेंगे, इधर भी 6 लिखेंगे और यहाँ पे 36 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 14 में से 6 गया तो 8, राइट, 8 रिमाइंडर आया। अभी हम लोगों को क्या करना है 89 को यहाँ पर लिखना है और इस नंबर को फाइंड करने के लिए देयर आर 2 मेथड्स। या तो आप इस नंबर का डबल कीजिए और नहीं तो आप इसमें 6 को ऐड कर देंगे तब भी हो जाएगा 12। दोनों केस में आपका 12 भी आएगा। और ये आपका जो है वो क्रॉस चेकिंग करने का एक तरीका भी है। ऐसे करके आप लोग क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हो कि हमारा सही हम लोग जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। अब देखिए 889 लाना है, यानी कि 9 इसके यूनिट प्लेस में है। तो किस नंबर का स्क्वायर हमें यूनिट डिजिट 9 देता है? एक तो 3 है, दूसरा क्या है 7 है। तो अगर हम लोग 3 रखेंगे तो नंबर काफ़ी कम आएगा। तो देखिए इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर 7 ही होगा, यानी कि 127 इंटू 7 जो है वो आपको 889 देगा। देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 प्लस 4 18, 1 7 1 जा 7 प्लस 1 8। ये देखिए ये जो अपना रिमाइंडर है वो क्या आ गया 0 आ गया। और अगर हम लोग इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 7 7 14 3 और 1 134 आया। अब देखिए 67 का डबल कितना होता है 67 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 134 ही आएगा। और इस तरह से ये हमारा प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सही है और जो मेथड है और जो कैलकुलेशन है सब सही है। और इस तरह से इसका जो आंसर आ गया इसका स्क्वायर रूट का वो क्या आ गया 67 आ गया। तो आई होप ये जो 2 सवाल मैंने आपको बताया ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग इसमें ऐसे तो बहुत सवाल दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको और एक सवाल बताऊंगा और आप इस मेथड प्रोसेस से बाकी के सारे सवालों का हल कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिखिए एंड आई विल गेट बैक टू यू। मैं आपको एक्सप्लेन करके उस सवाल का या तो वीडियो बना करके आपको भेजूंगा या फिर किसी भी तरह से आपको उसके आंसर को मैं जरूर भेजूंगा विथ द एक्सप्लेनेशन, राइट। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सम को समझते हैं। चिल्ड्रेन, इस नंबर में जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो बाकी के नंबर्स दिए हुए हैं मैंने देखा है काफ़ी इजी है और सब छोटा छोटा नंबर है। तो मैंने एक बड़ा नंबर इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में से लिया है और मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल करके आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। बाकी का नंबर जो मैं इसमें देख रहा हूँ वो काफ़ी स्मॉल नंबर है, काफ़ी छोटा नंबर है, राइट। तो इसका आप खुद से भी निकाल सकते हो। तो आइए हम लोग इस नंबर के स्क्वायर रूट को समझते हैं कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले जो रूल है हम लोग को राइट साइड से पेयर बनाना पड़ेगा और जो अपना फर्स्ट पेयर आया वो क्या आया 39 आया। तो किस नंबर का स्क्वायर आपको 39 देगा या फिर उससे कम देगा? तो वो नंबर है 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होता है एंड 7 का स्क्वायर 49 होता है जो कि 39 से बड़ा है। तो यहाँ पे 36 आ गया, इसको माइनस करेंगे तो 3 आएगा और फिर यहाँ पर 06 आ गया और इस नंबर का डबल यहाँ पे लिखेंगे तो 12 आ गया। अगर आप 6 को 6 में ऐड करेंगे तब भी 12 ही आएगा। अब देखिए 12 आ गया अपना, राइट। अब इसमें एक स्टेप ज़्यादा है। अब आपका वो टेक्निक यूनिट डिजिट वाला काम नहीं करेगा क्योंकि 306 एग्जैक्टली नहीं आएगा, राइट। तो अभी हम लोगों को इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड से और कुछ गेस करके हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा कि 12 के ऊपर यहाँ पर कौन सा डिजिट हम लोग लगाएंगे कि ये जो नंबर है वो अपना 306 से कम आए। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 244 आएगा, राइट, जो कि 306 से कम है। अब मैं एक बार 3 लगा करके भी इसको चेक कर लेता हूँ, ये 369 आ रहा है जो कि 306 से बड़ा है। तो ये क्लियर हो गया कि ये 2 ही ऐसा डिजिट है जिसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 244 होगा और मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है और ऐड करके इसको जो है वो नीचे लिखना है 124।
और अब देखिए 62 का डबल भी करेंगे तो 124 ही आएगा। 6 में से 4 गया 2, 10 में से 6 गया तो 10 में से 4 गया तो 6, तो ये 62 जो है वो अपना रिमाइंडर बचा और ये 25 जो है वो अब यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो फिर यूनिट डिजिट वाला टेक्निक यहाँ पर काम करेगा आपका, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर यही टेक्निक से आपको इसी टेक्निक से वो डिजिट फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है 5, जिसके स्क्वायर में 5 आता है, बाकी कोई डिजिट नहीं है। तो आंख बंद करके यहाँ पर 5 लिख दीजिए। अब देखिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कितना आता है। 5 5 जा 25 कैरीज 2, 5 4 जा 20 एंड 2 22, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 एंड 5 1 जा 5 प्लस 1 6। ये देखिए अपना एग्जैक्ट जो नंबर है वो यही आ गया। दैट मीन्स इसका जो आंसर है वो कितना आ गया 625। और अगर आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, इस दोनों नंबर को प्लस कीजिए तो 1250 आएगा। अब देखिए 625 का डबल कितना होता है, 1250 ही होता है। दैट मीन्स अपना जो आंसर है वो बिल्कुल सही निकला है और इस तरह से इसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम लोग नंबर्स कितना भी बड़ा हो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बट कंडीशन है कि नंबर हैज़ टू बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो फिर इस तरह से इसका आंसर नहीं निकलेगा, इसका आंसर जो है वो डेसिमल में आएगा। एक सवाल मैं आपको और बताऊंगा जिसमें ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हो, क्योंकि देखिए मैंने 3 सवाल बताया है और तीनों में इवन नंबर ऑफ डिजिट्स था, तो एक ऑड वाला भी मैं आपको बना करके आपको समझाऊंगा। और इसके लिए मैंने नंबर लिया है 900 और 900 आपके एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। तो 900 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। वैसे तो हम लोग सभी जानते हैं कि इसका स्क्वायर रूट 30 होता है, लेकिन इस मेथड से मैं आपको निकाल करके दिखाऊंगा कि कैसे डिवीजन मेथड यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे जब हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड हो। तो रूल वही है, राइट साइड से पेयर बनाएंगे और पेयर बनाने के क्रम में देखिए जो हमारा एक डिजिट है वो बेचारा सिंगल बच गया, तो आप इसको सिंगल छोड़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ लेफ्ट में एक 0 लगा करके इसको 09 भी कर सकते हैं और पेयर बना सकते हैं। ये अपने ऊपर है, कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद रूल्स और टेक्निक मेथड वही है। जो 9 है अपना, किस नंबर का स्क्वायर 9 हो या फिर उससे कम हो, तो इस केस में तो 3 देखिए यहाँ पर आ गया, तो 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ पे कट गया और एक पेयर ऑफ डिजिट जो है वो यहाँ पर आ गया और 3 2 जा 6 यहाँ पर आ गया। ये स्टेप क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर्स है वो 0 है, तो जब 0 है तो डिवीजन तो आगे जाएगा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं कि यहाँ पे 0 कर दीजिए, 0 कर दीजिए, 0 0 जा 0 आता है। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जब डिवीजन नहीं लगता था डिवीजन में तो हम लोग क्या करते थे, मान लीजिए कि डिविडेंड से कोई डिजिट यहाँ रिमाइंडर में आया और वो डिवाइजर से छोटा हो रहा है, डिवीजन नहीं लग रहा है, तो क्या रूल था उसके लिए, हम लोग क्वोशेंट में एक 0 दे करके डिवीजन को स्टॉप कर देते थे। सेम काम यहाँ भी करना है, लेकिन यहाँ पर 2 जगह 0 देना है आपको। कहाँ कहाँ 0 देना है, एक 0 यहाँ देना है और एक 0 यहाँ देना है, यही रूल है। बस इसके बाद कुछ नहीं करना है, डिवीजन को स्टॉप कर देना है प्रोसेस को, और इसका जो आंसर है वो 900 का स्क्वायर रूट 30 हो गया। और दोनों जगह 0 इसलिए देना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर और एक पेयर ऑफ डिजिट आता तो अभी हम लोग 60 के ऊपर अगला जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते वो 60 के ऊपर करते, ना कि 6 के ऊपर। तो इस चीज़ को आप लोग ख्याल रखिएगा और इस तरह से हम लोग नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है वो डिवीजन मेथड से निकाल सकते। चिल्ड्रेन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखा है, स्क्वायर रूट निकालना, और वो भी डिवीज़न मेथड से। और मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि अगर आपको ये मेथड समझ में आया है तो आप एक बहुत ही छोटा नंबर मैं दे रहा हूँ और वो नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 625। 625 का स्क्वायर रूट जो है वो डिवीज़न मेथड से निकाल करके हमें कमेंट में लिख करके बताइए कि इसका आंसर क्या आता है। लेकिन मेक श्योर कि आप डिवीज़न मेथड से इसको बनाएं। तो मैं वेट करूंगा कि कितने लोगों का कमेंट आता है कि
व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 625? इसका आंसर आप कमेंट में लिख करके बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।